इसका जवाब आपके पास नहीं है। आपने कहा बीजेपी ने करवा दिया। क्या आपने, आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी के किसी नेता ने जो पत्थर बरसाए थे और जो एक्यूज्ड हैं, जिनका नाम मैं कहिए तो नाम सुना दूं, कभी उनको लेकर ये टिप्पणी की, ये सवाल पूछा कि भाई एक जुलूस निकल रहा था, मान लो उकसाने वाला गाना बजा दिया, मान लिया जो आप अभी कह रहे थे धर्मेंद्र यादव, तो पत्थर बरसा देंगे, किसी पर गोली में चला देंगे, किसी को जान से मार देंगे? ये समाजवादी पार्टी की परंपरा नहीं है। हम सौहार्द की बात नहीं, मैं करते हैं। पूछ रहा हूं। हाँ, तो उसी सौहार्द में सुनिए पहले धर्मेंद्र यादव, उसी सौहार्द में ये सवाल पूछना चाहिए था कि भाई ये पत्थर किसने चलाया, गोली किसने चलाई, राम गोपाल मिश्रा किसकी गोली से मरा, ये पूछा आपने? हमने राम गोपाल मिश्रा के पे भी सवाल खड़ा किया, और जो दूसरा मिश्रा आपका यहाँ पे हरियाणा में जो हुआ था, जो जिसको गौस्कर समझ के लोगों ने मार दिया था, हमने उस पर भी सवाल खड़ा किया था। और आज भी हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को ये बताना चाहिए कि इसमें फेल्योर किसका है, इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। अरे धर्मेंद्र यादव, फेल्योर की बात आप पूछिए, मैं पूछ रहा हूं कि आपने उन पत्थरबाजों पर कोई सवाल खड़ा किया आज तक? क्या नहीं खड़ा किया ना? नहीं, दुर्गा पूजा हो तो पथराओ, गणेश पूजा हो तो पथराओ, विसर्जन निकलेगा तो पथराओ, नए साल का जुलूस हो तो पथराओ, उस पर सवाल आप नहीं करेंगे कि पथराव क्यों होता है? भाई ये नफरती पत्थरबाजी का मास्टरमाइंड कौन है, ये कभी आप लोग सवाल नहीं करते हैं। अरे मैं तो कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी इसकी नफरती की मास्टरमाइंड है। चलिए शिवम त्यागी रिप्लाई करिए। पत्थर आपने बरसाया, दंगे आपकी सरकार करवा रही है, ये सारा आपके आरोप सिर पर लगा रहे हैं। देखिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं राकेश जी कि जहां जहां ये दुर्दांत शक्तियां जो हैं, गलत शक्तियां जो हैं, थोड़ी सी भी मजबूत हो जाती हैं, वहां वहां की स्थितियां ऐसी हो जाती हैं। ये लगातार कुछ लोग कह रहे थे कि 4 महीने से कुछ लोग मजबूत हो गए हैं, कुछ लोगों की 99 सीटें और 36-37 सीटें क्या आ गई, ये तो हर जगह इसी तरह की स्थितियां बनाने लगे। मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। इन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है भाई, बहुत विषय साफ है। उत्तर प्रदेश का तो ये खाली विषय भी नहीं रह गया, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है पत्थरबाजी। अभी पिछले दिनों आपको याद होगा बंगाल में भी पत्थरबाजी हुई है, बिहार में भी पत्थरबाजी हुई है। मैं बड़ी शालीनता और सम्मान से पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में चाहे दुर्गा विसर्जन हो, चाहे इसके अलावा गणेश विसर्जन हो, चाहे इसके अलावा कोई भी रामनवमी की शोभा यात्रा हो, चाहे कोई भी किसी तरह की शोभा यात्रा हो, क्यों ऐसा होता है कि उसी को ही सिक्योरिटी चाहिए, उसी पर ही पत्थर चलेंगे, उसी पर ही चाको छुरी चलेंगी, उसी के ऊपर ही गालियां दी जाएंगी, उसी के ऊपर गोलियां चलेंगी? क्यों ऐसा क्यों नहीं होता कि एक धर्म की शबे बारात की जब कोई भी यात्रा निकलती है उसको तो सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं है, उस पर तो किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती कि हिंदू वहां पर कोई पत्थरबाजी कर देगा, नहीं होता कभी भी। या फिर ईद पर जब इस तरह की यात्राएं होती हैं, अभी पिछले दिनों हुई जब बकरीद हुई थी, तो उस पर तो किसी को सुरक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि एक तबका है जो मार रहा है और दूसरा तबका है जो मार खा रहा है, जिसको मारा जा रहा है। और उसके बाद अगर कोई गलत है तो वो गलत भी रामगोपाल ही है, जिसको 1 दर्जन से ज्यादा गोली मारी गई, जिसको घर में खींच के जो है मार दिया गया। गलती भी उन्हीं की है, गलती भी उससे संबंधित ऐसी विचारधाराओं की है। अरे जो मार रहा है गलती उनकी है भाई, जो गोली चला रहा है गलती उनकी है, जो इस तरह के काम कर रहा है गलती उनकी है। उसको बोलने को तैयार नहीं। हम तो सौहार्द की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, अखंडता की। अरे जिसने मारा उसका नाम लो ना भाई। एकता अखंडता क्या होता है? मतलब एकता अखंडता तो तभी बनेगी ना जब गलत को गलत कहोगे, उसको नहीं कहते हैं। और बार बार कहा जा रहा है कि ये जिस तरीके से बहराइच में ये हुआ, वहां पर मुस्लिम इलाका था, मुस्लिम इलाके के बीच से इस तरह की यात्राएं क्यों निकाली जा रही है? मतलब बहराइच पाकिस्तान में है, कहीं हिंदुस्तान में शोभा यात्रा नहीं निकलेगी तो पाकिस्तान में निकलेगी? और ये किस तरह की भाषा है? विषय बहुत साफ है। पिछले कुछ समय से इंडी अलायंस की जो सीटें पूरे देश में बढ़ी है, कांग्रेस की जो 99 हुई है, समाजवादी की जो बढ़ी है, जो अपराधी हैं, जो लोग हैं, इनका मॉरल बहुत हाई है। इनको लगता है कि चीजें किसी तरीके से प्रदेश में माहौल बिगाड़ देंगे। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, 24 घंटे के अंदर अंदर स्थितियां कंट्रोल में है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वहां पर है, एटीएस चीफ मतलब यूपीएसटीएफ चीफ वहां पर है, सब लोग वहां पर हैं, एसीएस होम वहां पर है। स्थितियां कंट्रोल में कर ली गई हैं, परंतु किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यह अखिलेश यादव की सरकार नहीं है कि गोली मारोगे तो मैं शिवम एक सवाल आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले धर्मेंद्र यादव इशारा कर रहे हैं, बोलिए। ऐसा नहीं होने बोलिए, उसके बाद शिवम एक सवाल आपके लिए। पहले धर्मेंद्र यादव आप बोलिए। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी जब जब कमजोर होगी राजनीतिक रूप से, इस तरह के दंगे करवाएगी। इनकी मानसिकता दंगों वाली है, भाजपाई दंगाई का दूसरा रूप है। इनसे मानवता से कोई लेना देना है ही नहीं। एसीएस वहां पे रहे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वहां पे हैं, एडीजी साहब हैं, डीजीपी। इससे पहले कहां चले गए थे? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सो रहे थे क्या? मुझे बताइए। दंगा वंगा करना तो ये सपा वालों का काम है। दंगा, लूट, खसोट, चोरी, चकारी, पुलिस के अधिकारी सो रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपसे एक ही चीज कहना,
आप तो हमेशा ये चाहते हो कोई नहीं घटना बोल हो रहा, जाए, बोलिए। आप लोग करवा दे, उसके बाद जाकर के निकल के आते हो। पहले तो एसी में सोते हो, जब किसी की जान चली जाती है तो उसमें आकर राजनीति करना शुरू कर देते हो। राजनीति मत करो, किसी लाश से राजनीति मत करो, इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप अगर नहीं नहीं देश नहीं में कुछ कर लिए नहीं होते- धर्मेंद्र यादव सुनिए ना, अरे सुनिए आप कह रहे हैं ना लाश पर राजनीति मत करो, तो सर ये राजनीति कौन कर रहा है कि एक राम गोपाल मिश्रा मरा, कौन मारा उस पर पूछने की बजाय आप सरकार की नाकामी गिनाई है, लेकिन आप सीधे कह देंगे कि सरकार ने करवा दिया, सरकार ने मरवा दिया। तो ये सर लाश पर राजनीति कौन कर रहा है? राकेश जी, मैं ये कहता हूं मिश्रा जी की जान बच सकती थी अगर भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार अलर्ट होती, लेकिन जान अच्छा। चली गई और उसकी जान वापस नहीं आनी है। मेरी चलिए संवेदना उस पर शिवम रिप्लाई करिए। किया जाता है। ठीक शिवम। नहीं, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, ना ये मुजफ्फरनगर है और ना ये 2017 का पहले का उत्तर प्रदेश है और ना मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है। मैं फिर से कहता हूं, इस तरह की स्थितियां करने वाला जो भी उपद्रवी है हम उसको बख्शेंगे नहीं, कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और मिसाल बनाएंगे। लेकिन फिर मेरा समाजवादी के लोगों से निवेदन है, फिर रोना मत। जिस तरीके से चीखना चिल्लाना आप शुरू कर देते हो इन पत्थरबाजों को, अब बीच में मत बोलो, अब बीच में मत बोलो, अब बीच में मत बोलो, अब बीच में मत बोलो। अभी तो बोल रहे थे ना बीच में नहीं बोलना है, तो मैं नहीं बोल रहा था, थैंक यू। अब मैं बोल रहा हूं, तो सिर्फ इतना है कि फिर रोना धोना मत मचाना, इस तरह की चीजें मत करना। ये जो दुर्गा, ये क्या ड्रामा है, ये क्यों करना है इस तरीके से? दर्द हो रहा है धर्मेंद्र यादव, दर्द हो रहा है, दिक्कत हो रही है जब कार्रवाई होगी इन लोगों पर, जो ये जो इस तरीके से लोगों को कर रहे हैं, दिक्कत हो रही है इन पे। शुरुआत किसने की? मतलब आप वहां प्रेजेंट है क्या? प्रेजेंट है वहां पर? मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, क्या मतलब है आपका? शुरुआत किसने की? आप वहां प्रेजेंट है क्या? धर्मेंद्र यहाँ पर बैठे हुए थे वहां पर, किसने शुरुआत की, किसने अंत किया? आप कैसे तय कर रहे हैं? मानने पर अगर उत्तर प्रदेश में ये तो अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, गुंडों की तरफ खड़े हो गए आप तुरंत। होगा, FIR दर्ज करते दर्द नहीं होता। मैं तो साफ बोल रहा हूं। शुरुआत किसने की सुन लीजिए, शुरुआत की अब्दुल हमीद ने, रिंकू सरफराज ने, फहीम ने, राजा और साहिर ने, ननकाऊ ने, मारूफ अली ने, इन्होंने की शुरुआत। इन लोगों ने लड़के को 1 दर्जन से ज्यादा गोली मारकर घर में खींचकर मार दिया, इन लोगों ने की शुरुआत, और उसको समर्थन कर रहे हैं आप। यही लिस्ट योगी जी पढ़ते हैं और ये हालत में पहुंचा दिया प्रदेश को, आग में जाके झोंक दिया देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को। अरे यही लिस्ट है, पढ़ते नहीं है, यही लिस्ट है। दर्द हो रहा है नाम सुनकर। आपके भाई बंधु होंगे, वोटर हैं आपके, अरे समाजवादी का नेता ना निकला है कोई इनमें से। तो नहीं कर पा रहे हैं। सुनिए धर्मेंद्र जी, दर्द होता हो, चीखते रहो, चिल्लाते रहो, लेकिन उत्तर प्रदेश की शांति को अगर कोई हामिद अली और बामिद अली खराब करेगा तो उसको कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। चिल्लाते रहिए, कोई नहीं सुनने वाला आपको। हम उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब नहीं होने देंगे, हम उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब नहीं होने देंगे। अखिलेश का राज नहीं है ये, सुन लीजिए कान खोलकर। कोई भी हो आपका रिश्तेदार, कोई भी हो आपका वोटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उत्तर प्रदेश है, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि यहाँ पर आप मतलब गोलियां चलाओगे। ये कोई हम यहाँ अफगानिस्तान में रहते हैं क्या? कितना भी चिल्लाते रहिए, खूब चिल्लाइए, खूब चिल्लाइए, खूब चिल्लाइए। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा यहाँ पर, इस प्रदेश में नहीं होने दिया जाएगा, नहीं होने दिया जाएगा। कितना भी चिल्लाना है चिल्लाइए, कानून व्यवस्था से मैं आगे बढ़ रहा हूं, शिवम और धर्मेंद्र यादव जी, आगे बढ़ रहा हूं। धर्मेंद्र यादव, जितने नाम शिवम ने गिना दिए, या फिर मैंने जो कहा कि पत्थरबाजों पर 2 शब्द बोल लेते हैं, उस पर आप नहीं बोल पाते हैं सर कि मत पत्थर बरसाया करो। कोई आकर उकसाए तो उकस जाने की जरूरत नहीं है, उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, पुलिस से कंप्लेन करिए, कानून व्यवस्था हाथ में लेने की जरूरत है। कभी ये नसीहत दी है क्या आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी के किसी नेता ने?